हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे अपनी हर रोज की तरह और बेहतरीन से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। और जिंदगी क्या है तुम्हारी? स्टूडेंट लाइफ में जिंदगी ही जिंदगी होती है। वो क्या जिंदगी होती है? वो जिंदगी ये होती है कि जितना पढ़ लो उतना कम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हर रोज आपको आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से जितना हो सकता है उतनी आपकी हर संभव मदद की जा रही है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम धीरे धीरे पास आ जा रहा है। और इस बीच में हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ स्मूथपन मुझे नजर आता कम आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। आई थिंक आप मेरे चेहरे की चिंताओं की लकीरों को समझकर आप और समझ सकते हैं कि मैं किन समस्याओं में फंसा हो सकता हूँ। इसलिए मैं हर रोज़ आपको वीडियो नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही 10 तारीख के आसपास से मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बशर्ते मैंने सब्जेक्ट ज़्यादा पूरे नहीं कर पाए, लेकिन क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करवाने के लिए पूरा सेट प्रैक्टिस सेट आपको समझाने की संभव पूरा प्रयास रहेगा और आपको अच्छे से एनालिसिस करवाया जाएगा। चलिए, तो इसी घड़ी में हम लोग इसी पलों में एक बेहतरीन से टॉपिक की चर्चा करते हैं, जहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर मिला तो आपका नंबर ज़्यादा अच्छा है। तो वो है डिविजिबिलिटी। क्या है डिविजिबिलिटी? अर्थात विभाजकता के नियम की बात की जा रही है। डिविजिबिलिटी अर्थात कितना भी बड़ा क्वेश्चन बने, यहाँ से कितना भी छोटा क्वेश्चन बने, डिविजिबिलिटी से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए डिविजिबिलिटी अर्थात विभाजकता के नियम को हम आज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप भी अपने धैर्य से इस चीज़ों को समझना और जानना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज का वो सिलसिला शुरू करते हैं जो इंतजार था हम लोगों को, अर्थात मैथ का सेशन में नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। वो अर्थात भाग पर आधारित है, अर्थात जिसे बोल सकते हैं डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? डिविजिबिलिटी या डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। ओके, इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है। इस चैप्टर में अर्थात भाग से संबंधित सारी जानकारियां हम जुटा रहे होंगे। भाग पर आधारित जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन हमसे एनालिसिस कर रहे होंगे। सबसे पहले विभाजकता के नियम में मैं विभाजकता का नियम स्टार्ट ही करूं। विभाजकता का मतलब कोई मेरे पास एक नंबर दिया गया होगा, किसी छोटे नंबर से मुझे डिवाइड करना होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा और विभाजकता का नियम पूछा जाएगा। तो इसमें नियम में हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो ये बराबर हो सकता है, वो प्लस 1 करके डाल सकता है, प्लस 2 करके डाल सकता है, प्लस 4 करके डाल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे करके आपसे पूछेगा। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। बस आप ऐसा से पूरा वीडियो स्मूथ तरीके से आप देखते रहना और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि धैर्य जिसका टूट जाता है उसका संकल्प भी टूट जाता है। इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें और अपने संकल्प को जिंदा रखें। जैसे कि आप देख पाएंगे भरत, जो आपकी पूरे भरत वंश की कहानी है, उस कहानी को आपने जगह पर हर किसी को सुना होगा कि बहुत बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो और बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो हरिश्चंद्र की कहानी है, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा था, यानी अपने संकल्प को तोड़ा नहीं था। अटल सत्य पर वो डिगे नहीं थे। अंतिम क्षणों तक आपने अगर मेरी लीला को देखा नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा। इट्स ओके, चलते हैं डिविजिबिलिटी में। सबसे पहले मैं एक की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो कोई भी नंबर, सपोज दैट मेरे पास x नंबर है, अर्थात x की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें मैं 1 से अगर डिवाइड करूं, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो बेटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो, सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 की डिविजिबिलिटी मुझे नहीं पढ़नी होती है। अब मैं 2 की डिविजिबिलिटी की तरफ चलता हूं। तो 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई नंबर, सपोज दैट मेरे पास 2 4 5 3 6 7 ये नंबर लिखा हुआ है और पूछा आपसे ये है कि बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसे टाइप के नंबरों को, यदि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो और आपसे पूछा जाए कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, बस एक इतनी छोटी सी चीज गांठ बांध के कहीं रख लेना कि उसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक देख लेना। क्या देख लेना? यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक देखना। अगर वो सम संख्या है, कैसी है? सम संख्या है, कैसी है? सम, तो वो कट जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अर्थात सम संख्या नहीं हुई, अर्थात विषम संख्या हुई, क्या हुई? विषम संख्या हुई तो पूरा पूरा नहीं कटेगा और सम संख्या हुई तो पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात अंत
अंत में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 है, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर आप उठा के देख लेना, उसे पूरा पूरा काट के देखना, क्योंकि अंत में 7 है, पूरी पूरी नहीं कटेगी। जैसे कि मैं छोटे एग्जाम्पल में लिख लिया 43। देखो विषम संख्या है, मैं 2 से काटना स्टार्ट किया, 2 2 जा 4 कट गया, अंक बता रहा 3 का 3 आया, 2 बन जाए 2। देखो 1 रिमाइंडर बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा। इसलिए आप देख पाते हैं अंत में विषम संख्या को 2 की डिविजिबिलिटी पूरी नहीं होगी। अगर 2 की डिविजिबिलिटी पूरी करनी है, यानी पूरा पूरा कटना है, तो इसका मतलब इकाई अंक हमें सम संख्या चाहिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, तो डियर दोस्त सम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, अर्थात 2 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई रिमाइंडर शेष ना बचे। इट्स ओके, आपने 2 की डिविजिबिलिटी सीखी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले से खूबसूरत से क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप सीख लें, फिर आप तेरे क्वेश्चन में आपको करवा रहे होंगे, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज की श्रृंखला में मैंने लिए हुए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 3 की डिविजिबिलिटी यानी 3 की विभाजकता की बात कर रहा हूँ। 3 की विभाजकता की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, 3 की विभाजकता की मैं क्या करूंगा, बात करूंगा कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो मेरे दोस्त अभी मैंने 2 की बताई, तो 3 की भी इतनी सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, धैर्य से सुनने की जरूरत है। वो ये है कि सपोज दैट एक्स नंबर, अर्थात एक्स नंबर का मतलब कोई भी एनीबॉडी नंबर, दुनिया का जो नंबर आप बना सकते हो वो नंबर यहाँ पर डाल दो। जैसे कि मैंने कहा कि 8 5 7 3 2 3 2 1। अब मैंने कहा कि ये नंबर मुझसे क्या करना है, 3 से डिवीजन करना है। क्या करना है, 3 से डिवीजन करना है। तो कैसे मैं पता करूं, क्या इस तरीके से मैं भाग का चिन्ह बना लूं और 3 से काटने बैठ जाऊं। तो 3 से काटना अभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी स्पीड से काट लूंगा, क्योंकि मैं जो रूल बताऊंगा उस रूल से ऐसा लगेगा उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगेगा जब इसमें से नंबर गायब करेगा। तो इसलिए पूरा धैर्य से सुनना और समझना कि मैंने कहा कि इसमें 3 से डिविजिबल करना है, तो मैं इसकी डिविजिबिलिटी की आपको रोल बताता हूँ, रूल बताता हूँ, नियम बताता हूँ, उसे कान खोल के सुनना, नोट करना कॉपी पर। वो ये कहता है कि 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है 3 या 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 या 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 या 3 का क्या बना लो, गुणज बना दो। 3 या 3 का मल्टीपल, 3 या 3 का मल्टीपल अर्थात गुणज। गुणज जैसे कि मैंने कहा 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ये सभी क्या है, 3 के गुणज हैं। अगर ये बनते जा रहे हैं और वो 3 से पूरे पूरे कट जाएंगे, अर्थात उनको आपस में जोड़ना होगा। जो नंबर्स मुझे दिए हैं इनको आपस में जोड़ना होगा। अर्थात मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा 8 5 कितना होगा, 13। तो 13 अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 से नहीं कट रहा है, तो मैं 3 से पहले काटना स्टार्ट करता हूँ, कौन कौन से नंबर कट सकते हैं। तो 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 7 और 2 9, और ये 3 से कट जाएगा। मैंने देखा कि 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। आपके पास 5 बचा, 5 3 की टेबल में नहीं आता है, अर्थात ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर से सीखेंगे कि मैंने कहा मेरे पास नंबर था आपके पास 9 5 3 2। मैं छोटे पर अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, छोटे पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे क्या कि 3 9 की टेबल, 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए 9 तो कट जाएगा, 3 3 की टेबल में आता है, कट जाएगा। 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, कितना हुआ, 7 हुआ। 7 3 की टेबल में नहीं आता, अर्थात पूरा नंबर नहीं कटेगा। कह सकते हैं कि इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ लो और उस जोड़े हुए नंबर को 3 से भाग दो, पूरा पूरा कट जाए तो ठीक, ना कट जाए तो भाई मैं पूरा पूरा क्यों जोड़ूं। इससे अच्छा है कि मैं इनको 3 या 3 का मल्टीपल बनाता जाऊं और काटता जाऊं। अगर अंत में देखता हूं पूरा पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो इसका मतलब वो 3 से संख्या नहीं कटेगी। तो आपने थ्योरी की डिविजिबिलिटी सीख ली है, आई थिंक आपने सीख ली होगी। बिल्कुल आगे चलते हैं खूबसूरत से अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो आपसे कह रहा है इसमें से डिविजिबिलिटी का अगला भाग जो आपका है इस टॉपिक में, वो अगला टॉपिक तो नहीं है लेकिन इसका सब भाग है। कह रहा कि 4 की डिविजिबिलिटी बताओ, 4 की विभाजकता बताओ। क्या बताओ, 4 की विभाजकता बताओ। ये आपसे बात कर रहा है कि 4 की कोई भी संख्या होगी वो 4 से कैसे डिविजिबल हो पाएगी। तो अभी मैंने जो आपको 2 की बताई थी उसमें क्या था, सिर्फ इकाई अंक 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, अर्थात इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास कोई नंबर है जैसे 8 5 3 2 1 4 5। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो वो कह रहा है कि अगर 4 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो कह रहा है कि अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक, यानी कह रहा है कि अंत से 2 अंक देख लो, अंक से 2 अंक उठा लो और वो देख लो कि 4 से पूरे पूरे कट रहे कि नहीं। अंत के 2 अंकों में 4 का भाग करके देख लो, अगर पूरे कट जाएं
तो समझ लेना मेरे दोस्त, पूरी संख्या किससे कट जाएगी? पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। तो मैंने अंत के 4 अंकों को काटा, 4 × 4 और 4 × 4 यहाँ पर 5 कटेगा नहीं, क्योंकि 5 की जो 5 है वो 4 की टेबल में आएगा नहीं, तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। इसका मतलब है ये संख्या पूरी पूरी 4 से नहीं कटेगी। तो आप इन चीजों को देख पाए कि 4 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी भी बिल्कुल आसान है। 5 की डिविजिबिलिटी यही समझा देता हूँ। 5 की डिविजिबिलिटी में कोई भी अंक 0 और 5, यदि इकाई अंक पर यदि 0 और 5 मिल जाता किसी भी नंबर में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर आपका 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। या तो अंत में 5 मिल जाए या अंत में 0 मिल जाए। अंत का मतलब है इकाई अंक, अर्थात यूनिट डिजिट। अगर वो 0 या 5 है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 6 की व्यवस्था, तो 6 को मेरे दोस्त में बांट सकता हूँ 2 और 3 में। तो 2 की डिविजिबिलिटी आप जानते हो, 3 की डिविजिबिलिटी आप जानते हो, दोनों अप्लाई कर देना और आप कर सकेंगे। तो आई थिंक आपने इन चीजों को समझ लिया है। 6 की डिविजिबिलिटी तक आपने पढ़ लिया है। 6 की डिविजिबिलिटी को एक बार फिर बताते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या है? 6 की डिविजिबिलिटी में उसे 2 और 3 में ब्रेक कर लेना। आपने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से सीखी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका टॉपिक का अगला भाग, जो 7 की डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकेंगे? बहुत समझदारी से अपना सब कुछ झोंक देना है मेरे दोस्त, और सब कुछ झोंक दो इसी पर, तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। कर्म तन मन धन सब अर्पण तुझको, क्या लागे मेरा, ऐसा कहकर इसको जुट जाइए और अपने आप को बहुत ही बेहतरीन योद्धा बना लीजिए। तो देखिएगा 7 की डिविजिबिलिटी में मैं आपको लेके आ रहा हूँ, कोई नंबर आपको दे रहा हूँ 644 है। मैं छोटे नंबरों पे इसलिए प्रैक्टिकल करता हूँ कि आप आसानी से समझ सकें और बड़े नंबरों पे अप्लाई कर सकें, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं, बैठे बैठे हाथ से देखेंगे रिमोट चल रहा है कि नहीं चल रहा, और फिर वही चीज अप्लाई करके कहाँ ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा पर कोई रोबोट भेज देते हैं, या फिर कुछ चीजें भेजते हैं, बड़े प्लेनेट से भेज देते हैं बाहर, और यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने मंगलयान देखा होगा, ठीक है, वो किस तरीके से कैसे आपने लोगों ने, इंडिया के लोगों ने कैसे स्टैब्लिश किया था, ठीक है, और विश्व गुरु बनने के लिए हम एक कदम आगे बढ़े थे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम अप्लाई करके देखेंगे, इसलिए छोटे पर देखें। तो 7 की डिविजिबिलिटी में अपना रहा हूँ, तो मैं बेसिक से पहले बता रहा हूँ, फिर आपको एडवांस तरीके से बताऊंगा ये 7 की डिविजिबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे, 7 में कितने होते हैं? 63, अर्थात 1 बचेगा, तो 7 दूनी 14, अर्थात इस नंबर पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। अर्थात मैंने कहा कि ऐसे तो सर मैं काट ही सकता हूँ, बड़ा नंबर होगा तब क्या होगा, तो वो चीज समझनी है आपको। मैंने कहा कि इसको 64 को मैं ऐसे लिखता हूँ, और मैंने कहा कि अंत का यानी इकाई अंक हटाओ, अंत का इकाई अंक हटाओ, अंत का इकाई अंक हटाओ, उसको डबल करके इसमें से घटा दो। क्या ये सारी चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अंत का इकाई अंक घटा के इसमें से डबल करके घटा दो, अंत का इकाई अंक घटाओ, डबल करके घटा दो। तो अंत का अंक 64 था, मतलब 4 था। इस 4 को मैंने क्या किया? यहाँ से रिमूव किया, इस 4 को यहाँ से रिमूव किया, हटा लिया, यानी हटा लिया, रख लिया। इसको क्या करो? डबल करो। क्या करो? डबल करो। कितना हो गया? 8। 8 इसमें से घटा दो, 8 इसमें से जैसे ही आप घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ के 2.5 ले जाओगे 14, तो 14 में से 8 नहीं, 8 6 14, यहाँ कितनी बची? 5। तो आप देखो ये क्या बचा? 57। क्या ये 7 की टेबल में आता है? ये 57 नहीं, 56 है। कितना है? 56। क्या 56 7 की टेबल में आता है? 7 8 56। अभी भी नहीं दिख रहा है तो इसको हटा के, अब तो इसको हटा के डबल कर नहीं सकते, अब तो ये देख सकते हैं 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आराम से देख लोगे, 7 की टेबल 10 तक तो पढ़ना आता ही होगा, तो आप देख सकते हैं 7 की टेबल में आता है, इसलिए 644 आपका 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल करने के लिए 343 में आप देख सकते हैं, 343 पे आप देख सकते हैं। वहीं आप और बड़ा आपको एग्जांपल दिखाऊं तो 2401 पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? 2401 पर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2401 पर अप्लाई करके कैसे देखें। देखिए, तो मैंने कहा इकाई अंक हटाओ तो संख्या बचेगी 240। इकाई अंक को डबल करो, यदि 1 को 2 से गुणा करो, कितना बनेगा? 2। 2 इसमें से घटाओ तो कितना मिलेगा? यहाँ से 2 ले जाओ, 10 में से 2 गई 8, यहाँ बचेगी 3, यहाँ बचेगी 2। मैंने कहा इकाई अंक घटाओ, इकाई अंक घटाया 8, संख्या बची कितनी? 23। इकाई अंक को डबल करो, कितना आएगा? इकाई अंक को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 इसमें से निकालोगे, 16 निकालोगे तो 16 जैसे निकालोगे 3 दाएं ले जाओ, कितना हो जाएगा? 13। 7 6 कितने होते हैं? 13। 1 में से 1 0, अर्थात 7 की टेबल में आता है तो पूरा कट जाएगा। अर्थात आप देख पाओगे 2401 7 की टेबल में आएगा, अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा। डन। चलते हैं आगे।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी पैटर्न पर 8 की डिविजिबिलिटी को हम समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन मजा आ रहा है चीजों को समझने में और मुझे समझाने में। आई थिंक आप बहुत इंजॉय के साथ में पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे पढ़ते हैं प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट लेके जरूर बताएं कि ये चीज समझ में नहीं है, और हो सके ज्यादा से ज्यादा तो किसी जो भाई आपका या जो बहन आपकी पढ़ रही है किसी दूसरे मोबाइल से वो क्लिप बनाए कि हाँ ये देखो पढ़ रहा है, और वो व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज दें, तो आपकी अति महान कृपा होगी कि हाँ ये देखो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो बना के आपके पास भेजी है। तो छोटी छोटी वीडियो 1 मिनट या 2 मिनट या फोटो खींच के मेरे पास भेज दें, तो आपकी महान कृपा होगी। तो मैंने कहा आपसे कि 8 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से करनी है। तो मैंने कहा कि कोई भी नंबर 8 7 5 6 3 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने कहा इसकी 8 की डिविजिबिलिटी बतानी है कि क्या ये 8 से संख्या पूरी कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो मैंने कहा अभी नंबर ये छोटा है तो आप छोटे से काटना बैठ जाओगे। मैंने कहा आप 8 9 4 5 2 1 मैंने और कर दिया। अब मैंने कहा इस पूरी संख्या को 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या आप काटते रहोगे बैठे बैठे इसको? आपको टाइम लगेगा ना, आपको टाइम लगेगा तो इसे पूरा पूरा काटना है। तो देखो अंत के कितने 2 की डिविजिबिलिटी में एक अंक देखना है वो 2 से कट रहा है कि नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी में आपको देखना है कि अंत के 2 अंक कट रहे हैं नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी देखना है कि अंत के 3 अंक पूरे पूरे 8 से यदि कट जाते हैं तो मेरे दोस्त पूरा नंबर ये यहाँ से यहाँ तक का 8 से कट जाएगा, ये गारंटी है मेरे। तो देखेंगे अंत के 3 अंक 8 से कट रहे हैं नहीं। 8 8 8 8 45 होते हैं, 8 6 48 होते हैं, 8 56 होते हैं। तो 8 6 48 यानी 8 6 48 बचा आपके पास कितना 2 और 1 यहाँ पर, यहाँ से 2 4 कितना हुआ 4। ठीक है 4 और 4 से एक अंक बता रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 41 हो जाएगा। 41 8 की टेबल में नहीं आता है, अर्थात ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। इट्स ओके, समझ में आया? तो ये चीज आप आई थिंक आपको समझ में आएगी। अगली मैं बता देता हूँ नंबर, जैसे कि 8 5 3 2 4 6। मैंने कहा ये संख्या 8 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो देखिए अंत के 3 अंक आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसकी जगह 8 डाल दूं तो ये देखो 3 अंक 8 तिया 24 8 एक 8 पूरा कट गया। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी मेरे दोस्त। तो आपने 8 की डिविजिबिलिटी भी सीख ली, और ये आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे या कोई किताब उठाएंगे उसमें डिविजिबिलिटी से आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करना मेरे दोस्त। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और नहीं तो मैं अभी प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ। इसी के जस्ट बाद अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर वो कॉन्सेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन दे रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम करवा रहे होंगे। तो देखेंगे 9 की डिविजिबिलिटी मैंने अभी कहा था, आपने 3 की डिविजिबिलिटी सीखी थी। सैम 3 की डिविजिबिलिटी जैसे थी कि 3 4 5 6 7 8 9 2 3 इस तरीके से था। तो मैंने कहा था 3 या 3 का मल्टीपल बनाओ और काटो, 3 या 3 का मल्टीपल बनाओ और काटो। 7 और 2 9 हुआ, 9 3 से कट जाएगा। ठीक है 5 4 9 हुआ, 3 से कट जाएगा। मैंने देखा सारे नंबर कट गए, 8 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब मैं वही कहा कि ये यही नंबर अगर मैं 9 से काटने के लिए बोल दूं तो 9 या 9 का मल्टीपल बनाओ और काटते जाओ। जैसे मैंने बोला 3 4 5 6 7 8 9 2 3, मैंने कहा ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो मैंने कहा 9 या 9 का मल्टीप्लाई 5 4 9, क्योंकि जोड़ना होता है, आपको गुणा नहीं करना होता है, जोड़ना होता है। 5 4 9 9 से कट जाएगा, 4 3 9 9 से कट जाएगा, 8 7 15 यहाँ 9 से वाला ले लो, ये 9 से कट जाएगा। 7 और 2 9 9 से कट जाएगा। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 9 की टेबल में नहीं आता है, अर्थात ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर ये 9 यहाँ पर 9 बचते, ठीक है, तो पूरा पूरा वो कट चुका होता। आई थिंक आपने डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से सीखी है। अब लास्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, जो एक और पॉइंट रह गया, अर्थात 11 की डिविजिबिलिटी, जो बहुत ही जबरदस्त होती है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त 11 की डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 11 की डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। तो समझेंगे, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, एग्जाम्पल आप ही ले लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये लिखा 13 31, क्या लिखा 13 31, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि छोटे पे अप्लाई कर रहा हूँ, बड़ा पे आप खुद ही अप्लाई करके देख पाएंगे। तो यहाँ पर सम स्थानों पर रखे अंक और विषम स्थानों पर रखे अंकों का अंतर यदि क्या हो जाए 11 शून्य हो जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए, तो वो क्या हो जाता है, पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो मैंने कहा कि ये एक संख्या 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। ठीक है, ये प्लेस स्थान होंगे। तो मैंने कहा सम संख्या कौन सी है? सम संख्या पे ये है, सम संख्या पे ये है।
तो मैंने कहा सम संख्या पर रखे हुए अंक और विषम संख्या पर रखे हुए अंकों का योग, यानी अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सम विषम संख्या है 1 और 3 की, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 4, इन दोनों का अंतर लो, जो पहले जोड़ो फिर अंतर लो, अंतर कितना है 0, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी संख्या उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब चलते हैं आज की खूबसूरत से क्वेश्चनों की तरफ जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का संगम आज मैं लेके आया हूँ, और आइडियल इंस्टीट्यूट का जो मैं आपका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे मेरे बहन दोस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरीके का पीडीएफ आप अगर चाहते हैं, इस तरीके का पीडीएफ आप चाहते हैं कि आपको सारे ये क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में लिखे हुए मिले, ठीक है, तो आप उस पर जाकर आइडियल इंस्टीट्यूट ETW टेलीग्राम चैनल पे जाइए और सर्च कीजिएगा इटावा के नाम से, आइडियल इंस्टीट्यूट इटावा के नाम से, तो पूरा आपको वहां पर एक चैनल मिलेगा। उस चैनल पर ये सारी पीडीएफ अपलोड है मेरी तरफ से और कर दी जाएंगी नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में जो भी बन रही है अभी तक, ठीक है। तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। एडवांस पढ़ाई कीजिए और अपने आप को हीरो बनाइए, ठीक है। जल्दी से जॉब लेके अपने घर वालों को मेरा मुंह मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की खूबसूरत से सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो आपके रूल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, अर्थात भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। क्या होंगे? भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। अभी तो रिव्यू लड़की की है, अब मैं भाग पर आधारित प्रश्न से लिए पहले तो मैं रूल की चर्चा कर लूं। रूल नंबर 1 जो आपके सामने आ रहा है वो ये कहेगा कि भाज्य क्या होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप पर बन रहे होंगे। ये जो सिंबल आप देखते हो ये भाग का सिंबल है। क्या है? ये भाग का सिंबल है। तो 1 मिनट के लिए इसे समझ लें, फिर क्वेश्चन की तरफ चले। तो जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें सुनना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी याद बताएंगे इनको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? डिवाइजर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसे डिवाइजर बोलते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल को इंग्लिश में बोलेंगे क्वोटेंट। क्या बोलेंगे? क्वोटेंट। QUOTIENT, क्वोटेंट, ठीक है, ये बोलते हैं। और इसके बाद में हम देख पाएंगे जो यहाँ पर होता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसके बाद में यहाँ पर कुछ बचता है जिसे बोलते हैं शेष, अर्थात रिमाइंडर। इसकी बात करते हैं, रिमाइंडर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज मैंने समझी है इसका कोई ना कोई रिलेशन होता है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो वो रिलेशन बनता है आपका कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक वाचक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो इस पैटर्न पर, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जरा आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आगे बढ़ूं इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। चलिए, आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर खूबसूरत सा क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, तो आप उन चीजों को समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये नोट, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, नोट कर देता हूँ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो इस टाइप पर क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16075 को क्या किया जाए? को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 हो तो, या आता है 43 आता है
तो तो भाजक बताइए क्या है। तो भाजक बताइए क्या है, क्या है। ये क्वेश्चन आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर आधारित है। क्या हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे या नहीं, बोलेंगे। ऑप्शन आपको मैं दे दूं। पहला ऑप्शन आपके पास है 96, ऑप्शन नंबर 96। ऑप्शन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है 95। ऑप्शन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि 86 और ऑप्शन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि नन ऑफ दीज। बताएंगे इस क्वेश्चन कौन है सुरमा इज्जत में, जो इस सवाल को तोड़ेगा। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे कर, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि 16 यानी कह रहा है कि 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष फल 43 आता है, तो बताइए भाजक क्या है। तो मैंने कहा कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा कि 16075 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, पता नहीं है वो नंबर मान लिया मैंने x। वो कह रहा है कि ऐसा करने पे भागफल कितना आता है 167 और रिमाइंडर कितना आता है 43 कितना आता है 43 आता है। अब मैंने कहा कि अभी मैंने जो लिंक बनाई थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके बराबर लेके आना। तो 6075 बराबर, क्योंकि ये भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो x गुणे 167 प्लस 43। इट्स ओके। अब मुझे क्या करना है, ये वाली संख्या प्लस में है, इधर कहाँ भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। तो 16075 में से मैं क्या करूंगा 43 माइनस कर दूंगा, 43 माइनस कर दूंगा और इधर क्या हो जाएगा x into 167 हो जाएगा। इट्स ओके। अगर ये हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें से निकालोगे तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगी और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगी। तो यहाँ बच जाएगा 16032। कितना बच जाएगा 16032 और बराबर हो जाएगा आपका x into 167। इट्स ओके। अगर आपने ये चीज समझी है तो इसके बाद ये चीज और समझना है बेटा बहुत ही ध्यान से। अगर ये संख्या इधर गुणा में तो इधर बराबर, इधर कितना आएगी भाग में, अर्थात आप देख पाओगे 16032 में आप भाग दे दोगे कितने का 167 का और बराबर किसके हो जाएगा x के बराबर। और x को किस क्या माना था मैंने, भाजक माना था। क्या माना था, भाजक। क्या माना था, भाजक। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, ये भाजक है बिल्कुल। आप देखें इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार लगभग में जा रहा होगा, तो इकाई अंक हम मैच कर सकते हैं। कहां पर ये 7 बन सकता है, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो, इसका इकाई अंक बन जाना चाहिए, इसका इकाई अंक बन जाना चाहिए। अर्थात मैंने देखा 6 का 7 करोगे 7 4 42 अर्थात 2 मिल रहा है। इसके बाद मैंने देखा 5 का 7 मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करोगे 86 का तो 7 6 42 यहाँ से भी बनेगा। तो आपका ये तो हो नहीं सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब आप देखिएगा इन दोनों में से अब मैं ये सिलेक्ट करूं या ये सिलेक्ट करूं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पूरा कर लेना चाहिए। तो इनका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त देखिएगा तो 6 यानी 42 की 2 बन रही होगी, हासिल में 4 लग रही होगी और 9 जब वो 32 करोगे 32 और 4 जोड़ोगे तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा इसी से कटेगा। तो आपका ये आंसर बनेगा 96। क्या बनेगा 96 बार पूरा कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आपका बन रहा होगा 23016 ये बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये 90 बार पूरा कटेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 96 बनेगा। क्या बनेगा 96 बनेगा। ये सारी चीज आपको क्या समझ में आई है बेहतरीन तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप थंब अप करके लाइक कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था। वीडियो को पॉज कर लेना और चीजों को समझना और आसानी से अपने कॉपी में नोट कर लेना। चलते हैं ऐसे ही एक और खूबसूरत से सवाल चलते हैं। बेहतरीन सा सवाल था, आई थिंक आपने समझा होगा। नहीं समझा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कैलकुलेट करना कोशिश करना। नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वाई वीडियो कॉल के थ्रू आपको समझा रही हूँ घर पर। इट्स ओके। चलिए कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए और फिर इस हिमालय से कोई एक गंगा निकलनी चाहिए। फिर इस हिमालय से कोई एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ही सही तेरे सीने में ही सही, लगी है आग वो आग जलनी चाहिए। लगी है वो आग जलनी चाहिए। चलते हैं एक और ऐसे ही खूबसूरत से सवाल की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है आपसे
अगला क्वेश्चन नंबर उदाहरण के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ, जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आई थिंक आज की क्लास का। तो कह रहा है कि भाजक भागफल का, तो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, क्या कहा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का भागफल का भागफल का 25 गुना, कितना, 25 गुना यानी 25 टाइम, 25 गुना है। और आपसे कह रहा है शेषफल का 5 गुना है। क्या है? शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। ठीक है, कौन? भाजक। शेषफल का 5 गुना, कितना है? शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। कह रहा है 5 गुना है। फुल स्टॉप। यदि भागफल 16 हो, फुल स्टॉप, यदि भागफल क्या हो, यदि भागफल 16 हो, भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए क्या होगा। भाज्य बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट 6400, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर पे 6480, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपसे कह रहा है, थर्ड नंबर से कह रहा है 400, क्या कह रहा है? 400। और 4 नंबर से आपसे कह रहा है कि 480। इनमें से आपको जवाब देना है। बहुत खूबसूरत सा, जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जरा बताएं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, फिर मैं आपको ट्राई करके बताता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार आपके क्वेश्चंस का, जल्दी बताएं और मैं इधर समझा रहा हूं। जरा देखिए, भाग के एक प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है? 25 गुना है। तो मैंने कहा पहले स्ट्रक्चर बना लो। भागफल जो है, ये जो होता है वो भागफल होता है, ठीक है। और ये होता है भाजक, क्या होता है? भाजक। और ये होता है भाज्य, क्या होता है? भाज्य। और यहाँ पर होता है शेषफल, क्या होता है? शेषफल। तो मैं पूरा भाई फिगर इस सवाल को लगा रहा हूँ, तो आप फिगर के माध्यम से इस सवाल को समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। तो कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना। भाजक जो है वो भागफल का कितना है? 25 गुना है। तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया, इसका ये 25 गुना है। कह रहा है कि तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा ये शेषफल का ये कैसा है? ये 5 गुना है, ये शेषफल का 5 गुना है। अब कह रहा है यदि भागफल कितना हो? 16 हो। अगर ये 16 है तो इसका ये 25 गुना ये क्या होगा? आपका भाजक होगा। तो इन दोनों का गुणा करो, 25 छक्का 150 होगी 0, कितनी बनेगी? 0। हाथ से लगेंगी 15, 25 सेकंड 25 और 15 से 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30, 30 में 10 जोड़ोगे 40, अर्थात 400 आपका क्या बन गया? 400 क्या बन गया? भाज्य। क्या बन गया? 400 आपका हो गया भाज्य। क्या हो गया? 400 आपका भाज्य हो गया। अब वो कह रहा है शेषफल का ये 5 गुना है, ये शेषफल का 5 गुना है। कह रहा है कि जो 400 संख्या है वो शेषफल की यानी शेषफल को मान लो x की 5 गुनी है, इसकी 5 गुनी है ये। तो इधर गुणा होगा, इधर भाग में आएगा, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कितनी है? 80। अर्थात शेषफल कितना आ गया आपके पास? 80 आ गया। कितना आ गया? शेषफल आपके पास 80 आ गया। अब आपसे पूछा क्या था? अब आपसे पूछा था तो भाज्य बताइए क्या होगा। तो भाज्य बताइए क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 1 मिनट, लाइट का इशू है, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। 1 मिनट मुझे देंगे मेरे प्यारे दोस्त।